स्टूडेंट्स, हमने इकोनॉमिक का चैप्टर 1 लिया है और उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब द वर्क ऑफ अ फार्मर विथ 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। ये चैप्टर 1 का ही क्वेश्चन है और ये 9th वाला क्वेश्चन है आपकी बुक का। जो 1 हेक्टेयर भूमि है उस पे किसान क्या कार्य करता है आपको लिखना है। तो इसका आंसर है ओविंग अ लैंड ऑफ 1 हेक्टर एंड डूइंग एग्रीकल्चर ऑन इट इज नॉट इनफ फॉर द सब्सटेंसेस ऑफ द फार्मर एंड द फैमिली। जो इंसान 1 हेक्टेयर भूमि पर कार्य करता है उससे उसके और उसके परिवार की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती, मतलब वो पर्याप्त नहीं है उतना कार्य या उतनी भूमि कि जिससे वो अपना परिवार पालन भी कर सके और स्वयं की जरूरतों की भी पूर्ति कर सके। आगे, which makes is mandatory for him her to try and find extra sources of income। इस कारण किसान को फिर दूसरी जगह कार्य करने के लिए जाना पड़ता है और कोई अन्य स्रोत इनकम के लिए ढूंढना पड़ते हैं। दिस स्टार्टम ऑफ अ फार्मर वर्क ऑन देयर ओवन प्लॉट ऑफ लैंड इन व्हेन दे आर फिनिश्ड विथ इट। इंसान अपने जगह या अपने प्लॉट पर तो कार्य नहीं कर पाता और ज्यादा धन की इच्छा के कारण वो कहीं दूसरी जगह कार्य करता है और इसी तरह उसकी जो जमीन है वो खत्म हो जाती है जब उस पर कोई कार्य नहीं होता है। तो दे they work as labor in construction sites or fields of the bigger farmer in order to supplement their मैगरी इनकम फ्रॉम फार्मिंग ओवन फील्ड्स। और इसी कारण जो छोटा किसान है वो खेती ना करते हुए किसी कंस्ट्रक्शन वर्ग में या कहीं मजदूरी कार्य करने के लिए चला जाता है और इस प्रकार जो सिर्फ बड़े किसान है उन्हें खेती से इनकम प्राप्त होती है, स्वयं की फील्ड से प्राप्त होती है। और जो किसान है जिसके पास छोटी भूमि होती है जिसका वो उपयोग नहीं करता है, वो भूमि ऐसे ही पड़ी रहती है और वो अपना श्रम अपनी सेवा कहीं और किसी जगह दूसरी और बिल्डिंग का निर्माण करना है या जमीनों का निर्माण करना है या प्लॉट बना करके अपनी जमीन को बेचना है उसमें कर देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1 हेक्टेयर भूमि से एक किसान अपने परिवार की पूर्ति नहीं कर सकता और साथ साथ ही जो इन किसान है वो स्वयं की भी जरूरतों को पूर्ति नहीं कर सकता। इसलिए वह 1 हेक्टेयर जो भूमि है वो या तो उसका उपयोग नहीं करता है या उसे प्लॉट बना करके बेच देता है और स्वयं कहीं और मीन्स दूसरी जगह मजदूरी करने के लिए चला जाता है और आय प्राप्त या मजदूरी प्राप्त करता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है जो क्लियर हुआ है। इस टॉपिक में हम सिलेक्टेड क्वेश्चन ही पढ़ेंगे इस चैप्टर के और बाकी जो क्वेश्चन है उन्हें हम ड्रॉप कर देंगे। इसलिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रेडी हो चुका है, डिस्क्राइब द वर्क ऑफ अ फार्मर विथ 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड। जो 1 हेक्टेयर भूमि है उस पर किसान का कार्य लिखना है। तो ये आपको क्लियर हो चुका है कि 1 हेक्टेयर भूमि में कोई किसान कैसे कार्य करे और कैसे अपनी जरूरतों की पूर्ति करे, जो कि संभव नहीं है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, how do the medium and large farmers obtain capital for farming, how it is different from the small farmers। ये आपकी बुक का 10th वाला क्वेश्चन ही है और यहाँ पर भी क्वेश्चन नंबर 10 ही लिखा है कि जो किसान है वो कैसे आय की खेती करके इनकम प्राप्त करता है, लेकिन कहाँ छोटे किसान और बड़े किसान मतलब जो रहते हैं उनकी आय में कितना डिफरेंस होता है। तो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स ऑब्टेन कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम देयर पास्ट सेविंग्स। जो बीते हुए कल की सेविंग होती है उसी आधार पर बड़ा और छोटा दोनों किसान क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर इज यूजुअली मोर देन देयर कंज्यूम्शन। दोनों किसान जो हैं वो अपना उत्पादन उसी हिसाब से कर पाते हैं जितना वो उपभोग कर पाते हैं। दिस इज हाउ दे सेव फॉर देयर नेक्स्ट राउंड ऑफ फार्मिंग। अब जितना उपभोग बचा है उसका उपभोग कर लिया तो नेक्स्ट राउंड की जो फार्मिंग है उसके लिए शायद ही कुछ बच पाता हो। हाउ दे सेल द एक्स्ट्रा आउटपुट इन द मार्केट एंड अर्न मनी। फिर वो अपनी सेवाएं मार्केट में कहीं और देते हैं और दूसरी जगह से पैसा प्राप्त करते हैं या आय प्राप्त करते हैं। हावेवर स्मॉल फार्मर्स डू नॉट हैव सेविंग बिकॉज इन द वेरी फर्स्ट राउंड ऑफ फार्मिंग। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कृषि के पहले राउंड में किसान के पास सेविंग करने के लिए कुछ नहीं बचता। दे डोंट हैव सफिशिएंट लैंड टू कल्टीवेट, थस एक्स्ट्रा यील्डिंग एंड सेविंग आर नॉट क्वाइट पॉसिबल फॉर देम। ना तो ज्यादा जमीनें होती है, ना ज्यादा पैसा होता है और ना इतनी बड़ी फार्मिंग हो पाती है कि जिससे वो सेविंग कर सके। देयर अरेंजमेंट ऑफ कैपिटल इज डन बाय टेकिंग लोन्स फ्रॉम मनी लेंडर्स और लार्ज फार्मर्स एट अ वेरी हाई इंटरेस्ट रेट। अब जो छोटा किसान है वो तो क्या किसी जमींदार से जो है पैसा लेगा या फिर बड़े किसान से पैसा लेगा जो उसको ऊंची ब्याज दर के साथ चुकाना पड़ेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बड़ा किसान तो कृषि के
में पैसा कमा सकता है। बट जो छोटा किसान है वो कृषि में पैसा बड़े किसान की तुलना से बहुत कम कमाता है। और कहीं ना कहीं जो कृषि हो वो करता है, खेती करता है, तो उसे इतनी सेविंग नहीं हो पाती, इतना पैसा उसे नहीं मिल पाता। तो यही डिफरेंस है बड़े किसान और छोटे किसान में, कि इनकम तो दोनों ही ऑब्टेन करते हैं, पर जो बचत का भाग होता है वो छोटे किसान के पास नहीं होता। और कहीं ना कहीं जब उसके पास पैसा नहीं होता तो उसे ऊंची ब्याज दर में पैसा मार्केट से या जमींदारों से या बड़े किसानों से लेना पड़ता है, और साहूकार से वो पैसा लेना पड़ता है, और साथ साथ उसे ऊंची ब्याज दर के साथ चुकता करना पड़ता है। इस प्रकार हमें क्लियर हुआ कि छोटे किसान के पास कितनी सेविंग्स होती है या नहीं होती है, और बड़े किसान की तुलना में छोटा किसान किसान का कार्य, उसकी सेविंग्स और उसकी दूसरी चीजें जो कितनी ही ज्यादा डिफरेंट है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर नंबर 1 का क्लियर हो चुका है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि कोई है क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 करने के बाद हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, वो यह है, व्हाट आर द नॉन फॉर्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस इन अवर रीजन, मेक अ शॉर्ट लिस्ट। तो इसका आंसर है द लिस्ट। आपको एक लिस्ट बनानी है जो पीडीएफ में आपको मिल चुकी है, और उस लिस्ट के आधार पर आपको बताना है कि आपके गांव में क्या क्या कार्य होता है। तो उस लिस्ट के हिसाब से आप जो भी नॉन फर्म, मतलब कि जो खेती से रिलेटेड काम नहीं होता, जैसे स्टेशनरी की शॉप से या दूसरे कोई कार्य है, होटल है या किराने की दुकान है या गैस वेल्डिंग का कार्य है, तो इस प्रकार के जो भी कार्य आपके गांव में होते हैं, या पीडीएफ में इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से उसका आंसर राइट कर सकते हैं। और आपके गांव में जितने भी नॉन फार्मिंग कार्य होते हैं, मतलब फार्मिंग वाले कार्य जो लोग करते हैं वो करते ही हैं, बट नॉन फार्मिंग वाला कार्य जो भी होता है उस कार्य को आपको की लिस्ट बनाना है और एक प्रैक्टिकल के रूप में आपको लिखना है। तो जिससे आपकी एक्टिविटी भी हो जाएगी और साथ साथ आपका वर्क भी डन हो जाएगा। तो इसमें आपको नॉन फार्मिंग वाले ही कार्य लिखना है कि किस प्रकार कहाँ खेती होती थी और अब वहाँ प्रोडक्शन एक्टिविटी बंद होके और नॉन फार्मिंग कार्य वर्क स्टार्ट हो गया है, या गांव में कितना नॉन फार्मिंग वर्क हो रहा है, अपने अपने गांव के हिसाब से आपको लिखना है। ये आपकी एक एक्टिविटी और आपका क्वेश्चन का आंसर दोनों कंप्लीट हो जाएगा। अब हमारे पास इसके बाद में बचता है लास्ट क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, जिसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। और साथ साथ आपके यहाँ पर 3 क्वेश्चन आज के कंप्लीट, ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गए हैं। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। और जो एक्टिविटी है वो मतलब आपको इसी हिसाब से करना है इस क्वेश्चन के आंसर के अंदर, कि जो किसान है मतलब नॉन फर्म वर्क कैसे कर रहा है या कैसे हो रहा है, या क्या क्या नॉन फर्म वर्क आपके गांव में हो रहे हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन का नंबर है क्वेश्चन नंबर 14, जो आपकी बुक का भी क्वेश्चन नंबर 14 ही है। और क्वेश्चन नंबर 14 है, what can be done so that more non-farm production activities can be started in village। ऐसा क्या हुआ जिसके कारण जो नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटी है वो गांव क्या किया जाए, मतलब कि जो गांव में स्टार्ट हो सके। तो फॉलोइंग आर द स्टेप्स विच कैन बी टेकन टू स्टार्ट नॉन फार्म एक्टिविटीज इन विलेज। अगर ऐसे कई सारे कार्य हैं जिसके कारण हम नॉन फार्म एक्टिविटीज क्या कर सकते हैं, गांव में स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर है विलेज मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ वेरियस नॉन फर्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज। पहले गांव में जागरूकता लाई जाए कि खेती और खेती के साथ साथ भी कई प्रकार के कार्य हो सकते हैं, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, नॉन फर्म एक्टिविटी को बढ़ावा दे सकते हैं। लोन शुड बी प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एट द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट टू स्टार्ट द एक्सपेंड नॉन फर्म प्रोडक्शन एक्टिविटी। सरकार के द्वारा कम से कम ब्याज में हमें लोन प्राप्त हो सकता है, जिसके कारण हम अदर वर्क करके हमारी इनकम बढ़ा सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, transport facility which are provided in villages should be cheap so that people can easily carry goods to and from the nearby markets। मतलब क्या ट्रांसपोर्ट एक फैसिलिटीज भी हर गांव में है, और इस कारण इंसान क्या कर सकता है, अपने गुड्स को, अपने माल को एक स्थान से दूसरे स्थान ला करके अच्छे भाव में बेच सकता है। प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड स्किल टू द यंग पॉपुलेशन कैन आल्सो हेल्प टू इंक्रीज द नॉन फर्म एक्टिविटी। एजुकेशन स्किल्स के द्वारा ही जो यंग पॉपुलेशन है आज कहीं ना कहीं उनमें इतनी जागरूकता और इतनी समझदारी आ गई है कि वो नॉन फर्म एक्टिविटी को बढ़ावा दे सकती है। मतलब कि खेती तो करे, लेकिन जो खेती से अलग कार्य है वो भी इंसान करके क्या कर सकता है, अधिक धन, अधिक इनकम आय प्राप्त कर सकता है। पहले लोगों को जागरूक बनाया जाए, लोन फैसिलिटी और उसकी कम ब्याज दरों के बारे में बताया जाए,
ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा का पूरा लाभ लिया जाए और साथ साथ ही अपने माल को एक गांव से दूसरे गांव ले जा करके अच्छे सस्ते माल रूप में खरीद के और उसे ऊंचे भाव में बेचा जा सके। और यंग जो अवेयर यंग पीढ़ी है, मतलब कि आज आने वाली जो आज यूथ है, वो बहुत ज्यादा नॉन फार्मिंग से अवेयर हैं और वे चाहें तो मतलब बहुत ज्यादा इस पर वर्क कर सकते हैं, जिस कारण क्या हो सकता है, नॉन फार्मिंग वर्क के कारण किसान या इंसान दोनों अपनी आय बढ़ा सकते हैं और अपनी आय के स्रोत और आय दोनों को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 1 आज फिनिश होता है और इसके जितने भी क्वेश्चन हमने वीडियोस में और पीडीएफ में आप लोगों को मिले, उतने ही क्वेश्चन हम इस चैप्टर के करेंगे। साथ साथ आपको अगर आपकी नोटबुक कंप्लीट हो जाती है तो आप आपकी नोटबुक की जो फोटो पिक्चर है वो क्लिक करके ग्रुप में कैप्चर कर सकते हैं और साथ साथ ही जो आपका असाइनमेंट वर्क डन हो कंप्लीट होता जा रहा है उसे भी आप ग्रुप में अपलोड कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का अन्य मैसेज आपको ग्रुप में नहीं करना है, इस बात का आप जरूरी से ध्यान रखें।